हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है आईओसीएल की तरफ से। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी है भारत की सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर की तरफ से, सबसे बड़ी ऑयल डिपार्टमेंट, क्रूड ऑयल की डिपार्टमेंट है आईओसीएल, जो कि एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, और पीएसयू में सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर होती है। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पीएसयू में, महारत्ना में टोटल अभी कितने कंपनी लिस्टेड है। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कमेंट करके बताएं। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ट्रेड एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, 400 प्लस वैकेंसीज है, तो अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। ये वैकेंसीज ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की निकाली गई है। ट्रेनी अप्रेंटिसशिप कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली इंडियन ऑयल से निकाली गई है। तो स्टूडेंट इसे हल्के में ना लें, बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलता है यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद या फिर इंटर्नशिप करने के बाद। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम कौन कौन सी स्टेट में या फिर किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्टें आउट की गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर को विद डिटेल के जरिए हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ में एक चीज़ हमें जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट में बताएं आपका ब्रांच कौन सा है, ताकि आपकी कमेंट के नीचे रिप्लाई मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर होने वाला है चेन्नई। तो जो वैकेंसीज निकाली गई है चेन्नई डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है, तो एक तरह से मान सकते हो कि सदर्न डिवीजन से वैकेंसीज है। और यहीं पर न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है आईओसीएल चेन्नई। नोटिफिकेशन ऑफ engagement of apprenticeship for the year 2024-25 अंडर अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट 1973 को टोटली फॉलो करती है, 1961 को भी। ये रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग में टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट में नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ड्यूरिंग 2020, 2021, 2022 एंड 2023 एंड 2024 जो पासिंग ईयर है आफ्टर 2024 के कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल एलिजिबल है। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, ये वैकेंसी निकाली गई है सदर्न डिपार्टमेंट से, यानी कि सदर्न के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पौंडीचेरी। तो ये सारी स्टेट से या फिर यूटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी डिप्लोमा टेक्नीशियन इंजीनियरिंग। अब ब्रांच में बता रहा हूँ, सो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने ब्रांच पे फोकस करें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल 20 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए भी 20 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके लिए भी 20 है। देन अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग में कर रखे हैं, 20 पोस्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसके लिए भी 20 है। तो ये टोटल हो गया यहाँ पर 120 पोस्ट पर वैकेंसीज है फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जहाँ पर मंथली स्टाइपेंड आपको 10,500 पर ईयर आपको मिलने वाली है। कुछ पोस्टें नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरीज की, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीएम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी। इसके लिए भी केवल 120 पोस्ट है, तो अच्छा है यार, बीएससी, बीकॉम वगैरह सारे अप्लाई कर सकते हैं। 120 पोस्ट है, 11,500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी, और 1 ईयर की ड्यूरेशन ये भी आपकी होने वाली है। कैटेगरी 1 ट्रेनी अप्रेंटिसशिप फॉर टेक्नीशियन। इसमें स्टेट काउंसिल, अगर आपने एसीटी एग्जाम्स पास आउट कर रखी है, डिप्लोमा किसी भी एनी ब्रांच में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 सेम जो नॉन इंजीनियरिंग की डिग्री है, यूजीसी ग्रांट होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है फॉर एसटी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बात में यहाँ, तो अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर कहीं एक्सपीरियंस लिए तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकता। सिलेक्शन प्रोसीजर एज अ सदर्न रीजन, क्योंकि वैकेंसी एसआर से निकाली गई है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर आपकी परसेंटेज के बेसिस पे। आपकी जो परसेंटेज है, मार्क्स है, फाइनल क्वालिफिकेशंस मार्क्स, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। कोई भी रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होता है, ना ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी देना होता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी है आपको,
इसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल, जो सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएसएनडी नेट्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो इस्टेब्लिशमेंट कोड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये सर्च करनी है अपनी नेट्स के पोर्टल पे, देन अपने ब्रांच के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। ये प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करनी है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे जाकर फॉर्म अप्लाई करना है, सर्च करके अपने ब्रांच वाइज। ओके, फॉर्म आज से 4 नवंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 29 नवंबर 2024 और शॉर्टलिस्टेड 6 दिसंबर को आ जाएगी। डीवी आपकी 18/12 से लेकर 20/12 तक कंप्लीट हो जाएगी, देन आप ज्वाइनिंग कर जाओगे। तो जाइए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड एलिजिबल है जाकर अप्लाई करें। एनी डाउट स्टूडेंट कोई भी ब्रांच को लेकर तो कमेंट करके बात कर सकते हैं। बात रही आईटीआई की स्टूडेंट की वैकेंसीज, तो आईटीआई की पहली निकाली गई थी, अभी इस बार नहीं निकली है और निकलेगी। और जॉब की वैकेंसी जो टीए की निकलती है, टेक्निकल अटेंडेंट वगैरह की, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी लगभग नवंबर के मंथ में या फिर डायरेक्टली 2025 के फर्स्ट वीक ऑफ जैन में। तो इसके लिए भी रेडी रहें क्योंकि पीएसयू वैकेंसीज बम्पर निकालने वाली है, चाहे पावर ग्रिड हो, एनटीपीसी हो या फिर इंडियन ऑयल हो। तो उसके लिए आप तैयार रहो, हमेशा अपनी तैयारी जारी रखो। टेक्निकल से रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड अपने प्रैक्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, तभी जॉब्स आपको इस सब में मिलने वाले हैं। ओके, तो कोई डाउट है कमेंट में बताइएगा आप लोग ज़रूर। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।